वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। फकीर ने बोला और वहां पर मौत रुक गई। हाँ, मौत ने बोला फकीर तुमने मुझे क्यों रोका है? उस फकीर ने बोला ये मेरा गांव है, मेरे से पूछे बिना तुम इस गांव में नहीं जा सकती। मौत ने बोला मेरे को आज्ञा मिली है। फकीर ने पूछा कि तुझे क्या आज्ञा मिली है और तू इस गांव में क्यों जा रही है? मौत ने बोला मुझे आज्ञा मिली है यहां से 50 लोगों को लेकर जाना है। फकीर ने बोला क्यों? मौत बोली मैं नहीं जानती, ये काल चक्र है, मुझे आज्ञा मिली है 50 लोगों को लेकर जाना है। फकीर ने पूछा कैसे ले जाएगी तू? मौत ने बोला यहां एक महामारी फैलेगी और उस महामारी से 50 लोग मेरे साथ जाएंगे। फकीर ने बोला ठीक है, अगर ये काल चक्र की आज्ञा है तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जाते समय मैं तेरे से जवाब लूंगा। और दोस्तों उस गांव में महामारी फैल गई, सैकड़ों लोग बीमार हुए, बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन देखते ही देखते 50 लोग मरे, 60 लोग मरे, 70 लोग, 80, 100, 150, 200। वो फकीर भी देख रहा था। और जब 200 लोगों के आसपास मरने के बाद मौत उस गांव से वापस जा रही थी, उस फकीर ने फिर रोका, मौत रुक जा, कहां जा रही है? तू झूठी है, तूने झूठ बोला। तूने बोला था कि 50 लोगों को लेकर जाऊंगी, लेकिन तूने 200 लोगों को लेकर गई। मौत हंसने लगी, नहीं फकीर, मैं 200 लोगों को नहीं लेकर गई, मैंने 200 लोगों की तैयारी नहीं की थी, मैं चाहती ही नहीं थी कि 200 लोग मेरे साथ जाएं, मैंने तो सिर्फ 50 लोगों के लिए तैयारी की थी। बाकी के 150 लोग तो अपने डर से मर गए, बाकी के 150 लोगों ने खुद से तैयारी की मरने की, बाकी के 150 लोगों ने बीमारी को आकर्षित किया, बाकी के 150 लोगों ने बीमारी को खुद बुलाया। और दोस्तों ये कहानी मैंने ओशो से सुनी थी, आपके लिए लाया हूं। आज का ये समय है, इसी समय पर यह कहानी की जरूरत है, ध्यान रखना। दोस्तों डर, ये कोविड का समय है, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कुछ लोगों की जान भी जा रही है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको आकर्षित कर रहे हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो इस डर को बुला रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये डर हमें हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है, ये डर हमारी स्ट्रेंथ को कम कर देता है। और बहुत सारे लोग पूरा दिन टीवी में मौतें देख रहे हैं, लाशें देख रहे हैं, और ये डर क्या कर रहा है? ये डर हमारे अंदर के इम्यून सिस्टम को कम कर रहा है, वीक कर रहा है। और दोस्तों एक बात और बताऊं, ज्यादातर लोगों के साथ प्लेसीबो इफेक्ट काम कर रहा है। ध्यान से सुनना, गूगल पे सर्च करना व्हाट इज प्लेसीबो। प्लेसीबो इफेक्ट क्या है? आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं प्लेसीबो इफेक्ट की। एक बार एक अपराधी को पकड़ा गया और उसको बोला गया कि तुम्हें मृत्यु दंड होगा, तेरे को फांसी होगी। और वो तैयार था, ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूं, उसको फांसी होनी थी। लेकिन फांसी से पहले उस पर एक शोध किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके हाथ पैर एक कुर्सी से बांध दिए गए और उसको बताया गया कि हम तुझे फांसी नहीं देंगे, हम दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा से तेरे को कटवाएंगे और उसके डंक से, उसके जहर से तेरी मौत होगी। उसको अच्छे से समझा दिया गया, उसे कोबरा की फोटो दिखा दी गई और उसको दिखा दिया गया कि वो कोबरा जिसको भी काटता वो 2 से 3 मिनट में मर जाता है। और उस आदमी के दिमाग में ये चीज बिठा दी गई और उसके बाद वैज्ञानिकों ने उसके हाथ पैर बांधे, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसको सिर्फ एक पिन चुभाई गई। ध्यान से सुनना, उसको सिर्फ एक पिन चुभाई गई और उस पिन के चुभने से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत हो गई पिन के चुभने से। कोई जहर नहीं था, कोई नाग नहीं था, कोई कोबरा नहीं था। और जब उसके शरीर से पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसके शरीर में कोबरा का विष पाया गया। ध्यान से सुनना, कोबरा का विष पाया गया। आप गूगल पे सर्च कर लेना प्लेसीबो इफेक्ट। और दोस्तों हुआ क्या, जब उसको दिखाया गया सांप, बार बार जब उसको दिखाया गया वो सांप जिसको भी काटता है 3 मिनट में मर जाता है, उसको सारी चीजें दिखाई गई। उसके दिमाग ने ये सोच लिया कि हाँ, कि कोबरा से ही मुझे मरना है, कोबरा के डंक से मुझे मरना है। और जब उसे पिन चुभाया गया, उसके शरीर ने ऑटोमेटिकली कोबरा का जहर पैदा कर लिया, उसके शरीर ने कोबरा का जहर बना लिया और वो आदमी मर गया। दोस्तों ये कोविड इतना खतरनाक नहीं है जितना हमने बना लिया है इसको। मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, मुश्किल से 1 से 1.5% लोगों की मौत हो रही है
और हम घबराकर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के अपने घरों में भर रहा है, कोई रेमडेसिविर अपने घरों में भर रहा है, कोई क्या हम आकर्षित कर रहे हैं, कोविड को आकर्षित कर रहे हैं। और दोस्तों, जब आप आकर्षित करते हैं किसी चीज को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर में बैठे बैठे आपका शरीर कोविड के सिम्टम तैयार कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर में बैठे बैठे डर के मारे आपने कोविड के सिम्टम अपने शरीर में पैदा कर लिए हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता है, डॉक्टर इस पर बहुत काम करते हैं, सबसे पावरफुल है, ये ध्यान रख लेना। और ये सब कुछ पैदा कर लेता है जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं। और ध्यान रखना, हमारे परमात्मा ने, ऊपर वाले ने हमारे शरीर में व्हाइट सेल्स दिए हैं। आप जानते हैं हमारे शरीर की अपनी आर्मी है, हमारे शरीर के अंदर अपनी फौज है जो वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बहुत पावरफुल है। ये दुनिया भर के वायरसेस को हमारे शरीर से भगा देती है। ये व्हाइट सेल्स जो है, करोड़ों व्हाइट सेल है हमारे शरीर में, और जो मैं बोल रहा हूं गूगल पे सर्च करना, करोड़ों व्हाइट सेल है हमारे शरीर में, जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी है, जो कि शरीर से बाहर से आने वाले हमारे दुश्मनों से, बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ती है। लेकिन होता क्या है, जब हम पूरा दिन न्यूज में लाशें देखते हैं, जब हम पूरा दिन व्हाट्सएप में इतने मरे, कोई तड़प के मर रहा है, सड़क पे गिरा हुआ है, ये सब देखते देखते हमारे दिमाग में भर जाता है कि दुनिया का अंत होने वाला है। हमें लगता है कहीं मुझे ना हो जाए, ये सोचकर हम आकर्षित करते हैं बीमारी को। और वो बीमारी जब आती है, हमारा इम्यून सिस्टम तो आपने पहले मार दिया है, उसको डरा दिया है। दोस्तों ध्यान रखना, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इस सेना का सेनापति है हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन। आपने सेनापति को डरा दिया, और बताना आप, जिस सेना का सेनापति डर गया, क्या वो सेना लड़ पाएगी? क्या वो सेना लड़ेगी? नो, आपने इसके सेनापति को डरा दिया है। पूरा दिन टीवी, न्यूज, मौतें। अरे नहीं मर रहे इतने लोग यार, नहीं मर रहे यार। आप अगर देखना चाहते हो, आप देखो सन 2000 से पहले हर रोज कितने लोग मरते थे भारत में। आप देखो कैंसर से कितने लोग मरते थे, हार्ट अटैक से कितने लोग मरते थे यार। 140 करोड़ के देश में 5-7 हजार लोगों की नेचुरल डेथ एक आम बात है। हम डरते नहीं थे क्योंकि तब हमें कोई बताता नहीं था, क्योंकि तब टीवी पर लाशें नहीं गिनवाई जाती थी। आज टीवी पर लाशें गिनवाई जा रही हैं, और यह दिक्कत है कि लोग डर रहे हैं, और डर के मारे ज्यादा लोग मर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में डर बैठ गया है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, आपकी जो आर्मी है वो कमजोर हो जाएगी। आप स्ट्रेस में हैं, आपकी आर्मी कमजोर हो जाएगी। आप डिप्रेशन में हैं, 74% लोग डिप्रेशन के शिकार हुए पिछले साल। जितने लोग कोविड से नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग डिप्रेशन से मरे हैं भारत में। ये आंकड़े आप देख लेना। और मैं नहीं जानता कि कितने लोगों को बाहर से कोरोना अफेक्ट कर रहा है और कितने लोगों ने अपने शरीर में ही कोरोना पैदा कर लिया है डर के मारे। ये मैं नहीं जानता, ये आपको आने वाली स्टडी बताएगी। दोस्तों इस डर को निकालो। याद रखना, एक चीज याद रखना, इस छोटे से वायरस से बहुत बड़ा है हमारा परमपिता परमात्मा। इस छोटे से वायरस से बहुत पावरफुल है हमारा परमात्मा। आप जिसको भी धर्म को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? कैसा भरोसा है तुम्हारा? तुम डर रहे हो, तुम ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठे करके घरों में भर रहे हो ताकि जिन लोगों को जरूरत है उनको ना मिले। तुम क्या कर रहे हो? तुम दवाइयां अपने घर में भर रहे हो ताकि जिन लोगों को जरूरत है उनको ना मिले। दोस्तों जागो, कर क्या रहे हो? आप आकर्षित कर रहे हो, आप नेगेटिविटी को आकर्षित कर रहे हो, और हम जिस चीज को आकर्षित करेंगे वो हमें मिलती है। ध्यान रखना। अब करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। न्यूज देखना बंद करिए। ये न्यूज वाले अपना चैनल चलाने के लिए पूरा दिन लाशें दिखाते हैं और हम देखते हैं, क्योंकि हमें डर में रस आता है। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, हम लोगों को डर में रस आता है। और न्यूज वालों को पता है कि पॉजिटिव न्यूज चलाएंगे टीआरपी नहीं मिलेगी, नेगेटिव न्यूज लगाएंगे सारे देखेंगे, और वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, और हम अपने आप को खराब कर रहे हैं, अपने आप को बीमारियां लगा रहे हैं। प्लीज स्टॉप न्यूज।
और अगर न्यूज देखनी है दिन में एक बार देख लो क्या चल रहा, बंद करो उसको यार। पूरा दिन लाशें देखोगे तो जियोगे कैसे? कैसे जियोगे? कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं यार? 1.5%, 100 में से 1 या 1.5। आपको पता है टीबी से कितने लोग मरते थे? पता है आपको? ढूंढ लेना गूगल पे, टीबी से कितने मरते थे, कैंसर से कितने मरते हैं, हार्ट अटैक से कितने मरते हैं, ढूंढो जाकर। लेकिन टीवी हमें दिखाता नहीं था, व्हाट्सएप भरता नहीं था, इसलिए हम बेचैन थे, हम निश्चिंत थे, हम खुश थे, हमारी इम्यूनिटी पावरफुल थी, हम खुश थे, हमारे अंदर के व्हाइट सेल पावरफुल थे। अब हम डर गए हैं, हर आदमी डरा बैठा है और हर आदमी सोच रहा है मैं बचूंगा या नहीं। अबे कैसा भरोसा है तुम्हारा भगवान के ऊपर? कितना भरोसा है तुम्हें अपने परमात्मा पर? ये छोटा सा वायरस दुनिया को खत्म नहीं कर सकता। बहुत ताकतवर है वो जिसने हमें यहां पर भेजा है, उस पर भरोसा करो ना यार, उस पर भरोसा करो। कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो, कुछ किताबें लिख लो, एक्सरसाइज करो, अपना वजन कम करो, पेट निकल आया है आपका, कुछ क्रिएटिव करो बजाय इसके कि ये नॉनसेंस न्यूज देखने के। ये सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो, जितना शेयर कर सकते हो करो। मेरे मन में ये आया, मैं एक ट्रेनर हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ट्रेनर हूं, मैं मोटिवेशनल ट्रेनर हूं, लेकिन मैं पागल हो गया देख देख कर टीवी में और मुझे मजबूर होना पड़ा ये वीडियो बनाने के लिए। मुझे यही समझ में आया कि इस समय पर मैं अपने लोगों के लिए अगर कुछ कर सकता हूं तो मैं ये वीडियो बनाकर कुछ लोगों को मोटिवेट जरूर कर सकता हूं। क्या आप भी कुछ लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं? दोस्तों एक बात बताना, हड़बड़ी में आपकी सांस फूलती है या नहीं फूलती है? एक बात बताना, जब आप डर जाते हो तो आपको ऑक्सीजन कम होता है कि नहीं होता है? हड़बड़ी में हम सबका साथ ये होता है और यही हो रहा है, यही हो रहा है। ये डर हमारे दिमाग में बैठ गया और आप लगाओगे ऑक्सीमीटर और ये ऑक्सीजन कम दिखाएगा। अरे यार एक बार ठहाका लगा के हंसो, एक आध गाना देखो, कोई मूवी देखो, कोई जोक देखो, उसके बाद ऑक्सीमीटर लगा लेना, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा मेरे भाई। बहुत कम लोगों को, सिर्फ 4% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ध्यान रख लेना, 100 में से 4। लेकिन इस समय भारत में, दिल्ली में स्पेशली, हर आदमी ऑक्सीजन का सिलेंडर कंधे पे लेके घूम रहा है। मैं अपने घर में जुगाड़ कर लूं, कहीं मेरे घर में, अरे अपने घर में नेगेटिव चीजों का जुगाड़ करोगे तो नेगेटिव तो आएगा ही। आप आकर्षित कर रहे हैं, मत करिए, मत करिए। ऊपर वाला हमारे साथ है, ध्यान रख लेना। और भारत ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं यार, ये तो छोटा सा वायरस है, 2, 4, 6 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये वायरस खत्म होगा, आप क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को कि जब ये वायरस आया था तो सबसे ज्यादा डरा कौन था? मैं। सबसे ज्यादा हड़बड़ाया कौन था? मैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसने घर में जमा करी थी? मैं। सबसे ज्यादा दवाइयां किसने? अरे क्या कर रहा है यार? जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए छोड़ दो। 4% लोगों को जरूरत पड़ती है, ये मैंने गूगल पे ढूंढा, छोड़ दो उन लोगों के लिए ऑक्सीजन यार। मस्त रहो, अपने घर में रहो, मास्क लगाओ, अपना तुलसी का सेवन करो, हल्दी का सेवन करो, आप स्टीम लो दिन में। हमारे पास अच्छी खबरें भी आ रही हैं और मस्त रहो, आपके अंदर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और अगर कहीं से कोरोना आ भी गया तो भाग जाएगा, ध्यान रख लेना। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, अगर आप वाकई किसी का भला करना चाहते हो, ये वीडियो शेयर करना। क्यों? एक छोटी सी कहानी और सुना देता हूं लास्ट में। आप कहोगे ये कहानियां बहुत सुनाता है, लेकिन इस समय जरूरत है इन कहानियों की, जरूरत है, क्योंकि हर आदमी लाशें गिनवा रहा है, व्हाट्सएप पर भेज रहा है, इतने मर गए, इतने। अरे क्या कर रहा है यार तू, क्या कर रहा है? जो मर गया ठीक है यार, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन तुम और लोगों को तो मत डराओ ना। उनकी इम्यूनिटी क्यों खत्म कर रहे हो तुम? इस समय पर सबसे बड़े अपराधी वो हैं, पहले नंबर पे जो अपराधी हैं, जो कालाबाजारी कर रहे हैं इन दवाइयों की। सबसे बड़े अपराधी वो हैं। मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर ऐसा एक्ट लगाया जाए कि फांसी से नीचे नहीं होनी चाहिए इन लोगों को। इस समय पर जो लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, इस समय पर जो लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, मेरा ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि हमारी सरकार ये डिसीजन ले सके कि इनको फांसी होनी चाहिए। इनसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है, कोई नहीं है। नंबर 2, आप ये ध्यान रख लेना फ्रेंड्स, न्यूज देखना बंद करो। और जिस दिन न्यूज चैनल को ये समझ में आ जाएगा ना कि भैया अब लोगों ने नेगेटिव देखना बंद कर दिया है, वो पॉजिटिव देना भी शुरू करेंगे। वो पॉजिटिव देना उनकी मजबूरी हो जाएगी, उनको अपनी दुकान चलानी है, ध्यान रखना। और पॉइंट नंबर 3, दुनिया की कोई सरकार हमें नहीं बचा सकती, हम खुद अपने आप को बचाने के लिए सक्षम हैं। सरकार को गालियां देना बंद करो,
बंद करो, अपनी इम्यूनिटी पे काम करो। और एक बात और बता दूं, अगर आप दुनिया की, आपको मन करता है कि इस समय पर मैं किसी की मदद करूं, आपका मन करता है कि मैं दुनिया के लिए कुछ करूं, कोई पैसा नहीं लगता। एक बात बताऊं, जब नल और नील समुद्र में पुल बना रहे थे ना लंका जाने के लिए, नल और नील है ना, भगवान राम वहां पर खड़े थे, तो वहां पर एक गिलहरी आती थी, समुद्र में नहाती थी, रेत में लोटपोट होती थी और उन पत्थरों के ऊपर जाकर उस रेत को झाड़ देती थी, फिर जाती थी समुद्र में अपने आप को गीला करती थी, रेत में लोटपोट होती थी और उन पत्थरों पर अब वो रेत गिरा देती थी। तो हनुमान जी ने उसको देखा और हनुमान जी ने बोला कि गिलहरी तू क्या कर रही है ये? गिलहरी ने बोला प्रभु इतना बड़ा मिशन चल रहा है, मैं पत्थर नहीं उठा सकती, मैं बड़ी बड़ी शिलाएं नहीं उठा सकती, मैं बड़े बड़े पेड़ नहीं तोड़ सकती, मैं सिर्फ एक काम कर सकती हूँ, अपने शरीर पे कुछ रेत लगाकर वहां पर झाड़ देती हूँ। कम से कम आने वाले समय में कोई ये तो नहीं बोलेगा कि इस गिलहरी का कोई योगदान नहीं था। कोई योगदान नहीं था। तुम्हारा योगदान क्या है? महामारी आई है, छोटी मोटी आई है, चलती रहेगी यार, इंसान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। परमात्मा ने सबसे पावरफुल अगर किसी को बनाया तो वो इंसान है। कोई वायरस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ध्यान से सुन लेना। लेकिन आपने क्या किया? आपका योगदान क्या है इस बुरे समय में? क्या योगदान दे रहे हो? नेगेटिव चीजें फॉरवर्ड कर रहे हो? कसम खा लो व्हाट्सएप पर कोई नेगेटिव चीज फॉरवर्ड नहीं करूंगा, फेसबुक पर कोई नेगेटिव चीज फॉरवर्ड नहीं करूंगा। फॉरवर्ड करने से पहले ये सोचूंगा कि मैं जो फॉरवर्ड करने जा रहा हूं उससे मैं लोगों के अंदर डर तो नहीं बना रहा, कई लोगों को डिप्रेशन में तो नहीं डाल रहा। और दोस्तों अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हो ये वीडियो भेज देना। मैंने यही सोचकर इस वीडियो को बनाया है और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो से अगर कुछ लोगों की सोच बदली, उनका इम्यून सिस्टम पावरफुल हो जाएगा, ये कोरोना वरोना कोई असर नहीं करने वाला और 2-4-6 महीने में ये भाग जाएगा, लेकिन यादें रह जाएंगी। और आप लोगों को जवाब क्या दोगे कि कोरोना के समय में आप डरपोक बन गए थे या फिर कोरोना के समय में आपने लोगों की मदद की थी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर करिए, नीचे कमेंट जरूर करना। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं और दोबारा वीडियो तभी बनाऊंगा जब आप कमेंट करेंगे। आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। और उन सब लोगों को भेजो जो डरे हुए हैं, जो लाशें गिन रहे हैं, जो देख रहे हैं कि शमशान घाट में जगह नहीं है। ओ मेरे यार बस कर, बस कर। कितना नेगेटिव देखेगा तू, कितना नेगेटिव देखेगा? बस करो, स्टॉप और पॉजिटिव सोचो। भगवान को याद करो, प्रार्थना करो, सत्संग करो, मेडिटेशन करो, म्यूजिक सुनो, कुछ फिल्में देखो, अपनी हेल्थ पर काम करो, एक्सरसाइज करो। और दोस्तों डेफिनेटली हम लोग इससे जीतने वाले हैं, बहुत जल्दी जीतने वाले हैं, ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लोगों की मदद करना। थैंक यू।